जिंदगी ख्वाब दिखाती है, ख्वाब उम्मीद जगाते हैं, उम्मीदों में विश्वास है, वो अब मंजिल हमारे पास है। IANT Institute of Advanced Network Technology is today a saga of excellence in nurturing possibilities. Welcome to IANT. I take immense pleasure to introduce Team IANT. We believe that you will get important information regarding computer education at IANT. Your life is going to change from now onwards. We wish you all the best for your future. एजुकेशन हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है, जिसे हम ज्ञान कहते हैं। ज्ञान ही हमारे और पशु के बीच में एक फर्क पैदा करता है। ज्ञान से ही हम आगे बढ़ सकते हैं, अच्छा सीख सकते हैं, और जो भी हम सीखते हैं उसे आज की भाषा में हम एजुकेशन कहते हैं। अगर हम बहुत पहले आगे के ज़माने में चले जाए तो वहाँ पर भी कुछ न कुछ सिखाया जाता था, आश्रमों में और अलग तरीकों से। आज स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, हर जगह कंपटीशन में आगे रहने के लिए एजुकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिना एजुकेशन के नौकरी मिलना शायद नामुमकिन जैसा है, और शायद अगर मिल भी जाए तो क्या। हर जगह, हर कंपनी में लोग मल्टी टैलेंटेड लोग मांगते हैं। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि आप ही की कंपनी है और आप ही की कंपनी में आपको मान लीजिए कि कोई भी एक कंप्यूटर ऑपरेटर ही चाहिए सिर्फ अकाउंट्स लिखने के लिए, लेकिन वो 10वीं 12वीं पढ़ा है और उसे कंप्यूटर नहीं आता, या कंप्यूटर भी आता है लेकिन साथ में टैली नहीं आता, और एक बंदा है जिसे सब कुछ आता है, तो आपकी पहली पसंदगी क्या होगी? आप उसे ही रखेंगे जो मल्टी टैलेंटेड होगा। तो एजुकेशन हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है, ये कहना गलत नहीं होगा। पढ़ाई से हम आगे बढ़ते हैं, कई चीज़ें सीखते हैं, समाज में सभ्य रहते हैं। किसके द्वारा? एजुकेशन के द्वारा। जो एटिकेट्स है, कॉर्पोरेट कल्चर है, या जो भी हम देखते हैं, या जो हमारे सपने हैं, या जो हम बनना चाहते हैं, शायद एजुकेशन के बिना नामुमकिन है। तो एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, और हम इसके ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहेंगे, और आपसे ये अपील भी करेंगे कि आप खुद, आपके आस पड़ोस में, आपके घर में, या कहीं पर भी अगर एजुकेशन के लिए या किसी को पढ़ाने के लिए अगर थोड़ा सा भी योगदान दे सकें तो दें। आए हम एक नया भारत बनाएं, एक एजुकेटेड इंडिया बनाएं, और इस देश को नंबर 1 की सिर्फ क्षमता वाला है यह कहकर पीछे ना हट जाएं, क्योंकि हम हमेशा ये कहते हैं हम काबिल है, हमें काबिलियत है नंबर 1 बनने की, हम नंबर 1 है, हम नंबर 1 बन सकते हैं, पर क्या हम वाकई में नंबर 1 हैं? इसका जवाब आप खुद अपने आप से ले सकते हैं। हाँ, क्षमता जरूर है, तो इस एजुकेशन का उपयोग करते हुए हमें नंबर 1 बनना चाहिए। हर एक इंसान को खुशियों की तलाश है, और उसकी खोज में वो पूरी जिंदगी गुजार देता है, लेकिन सही अभिलक्षण के अभाव से हम वो पा नहीं सकते। ये क्या अभिलक्षण हो सकते हैं? सही ज्ञान, सही कौशल, सही मार्गदर्शन, आत्मविश्वास, या फिर कहां से शुरू करना और कहां जाना? क्या आप भी इन सवालों से परेशान हैं? इन सवालों से घबराइए नहीं। आप, मैं और पूरा विश्व इन्हीं विषयों से जूझ रहे हैं। तो क्या अगर मैं पढ़ाई में कमजोर हूँ? अगर हमें लगता है कि कोई स्टूडेंट्स कमजोर है तो वो बैच हम दोबारा करवाते हैं, चाहे कितना भी समय लगे, और वो भी कोई एक्स्ट्रा फीस चार्ज किए बिना। मेरा भी सपना है कि मुझे अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिले, इसीलिए हमारी यही कोशिश रहती है कि हम बेहतर से बेहतर क्वालिटी एजुकेशन आपको दे सके। डिग्री नहीं है तो नौकरी नहीं मिलेगी। अगर आप 1, 2 या 3 इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाते, फिर भी हम लगातार तब तक कोशिश करते रहेंगे जब तक आप पूरी तरह सेटल ना हो जाए। कम फीस में बेहतरीन शिक्षा कैसे मुमकिन है?
आईएनटी आपके हर सपने को साकार करने की क्षमता रखती है। कौन मुझे सही राह दिखाएगा? एजुकेशन फील्ड में रहते हुए ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर एक स्टूडेंट को एक सही मार्गदर्शन मिले। कंप्यूटर की क्रांति में सही मार्ग कैसे तय करूं? ये कोई मायने नहीं रखता कि आप 10वीं या 12वीं पास हैं या MBA, MCA, BTech, BCom या BBA कर रहे हैं। अगर आप INT के करियर कोर्सेज में एडमिशन लेते हैं तो आपको हम 100% जॉब गारंटी भी देते हैं। जो मैं चाहता हूँ क्या मैं वो बन पाऊंगा? हाँ, बन सकते हैं, क्यों नहीं। ये 3 शब्द याद रखना, मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा और मैं करके दिखाऊंगा। बस जरूरत पड़ेगी मेहनत की। आप क्या पढ़े हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेहनत तो क्योंकि हर कोई करता है। धीरूभाई अंबानी से लेके अजीम प्रेम जी, नारायण कृष्णमूर्ति, आप, मैं, हर कोई। लेकिन दिशाहीन मेहनत व्यर्थ है। तो कौन हमें सही दिशा देगा और कैसे देगा? तो एक बार खुद अपने अंदर झांक के देखिए। आप स्टूडेंट रह चुके होंगे, आपके ही क्लास में कई अलग अलग विद्यार्थी होंगे, किसी के कुछ परसेंटेज, किसी के कुछ परसेंटेज। आप या फेल हैं या पास हैं या आपके परसेंटेज कम आए, तो अपने आप से पूछिए क्यों? क्या मैंने सही मेहनत की थी? जवाब आपको अपने आप मिल जाएगा, क्योंकि इंसान खुद अपने आप से झूठ कभी नहीं बोल सकता। एक ही क्लास के अंदर किसी को 60 परसेंटेज आता है, किसी को 80, किसी को 35 और कोई फेल होता है। किताबें एक, पढ़ाने वाले टीचर्स, सर्स, फैकल्टीज एक, एग्जाम पेपर एक, फिर भी मार्क्स क्यों अलग? साइंटिफिकली ये प्रूव हो चुका है कि कोई भी मनुष्य अपने पूरे जीवन में केवल 7% अपने दिमाग का उपयोग करता है। 2 प्रकार के ही लोग होते हैं, एक नॉर्मल, एक एबनॉर्मल। अगर आप एबनॉर्मल है तो आप यहां नहीं बैठ सकते, आपको कहीं और होना था। और अगर आप नॉर्मल हैं तो आप ये कैसे सोच सकते हैं कि मुझे याद नहीं रहता है, मेरी याददाश्त कमजोर है? क्या आपने जो पढ़ा था, आपका कंसंट्रेशन उस वक्त आपकी पढ़ाई पे था? शायद 5 बार पढ़ा आपने, लेकिन हर बार आपका ध्यान कहीं और था। मेरा दोस्त कहीं और गया है, एक दोस्त मूवी देखने चला गया है, कल पेपर में मैं क्या करूंगा, या शायद मेरा कोई फ्रेंड किसी गर्लफ्रेंड के साथ घूम गया। उस 5 बार में से आपने कितनी बार उस टॉपिक को या उस सब्जेक्ट को ध्यान से पढ़ा? जवाब आपके सामने होगा। अभी भी देर नहीं हुई। आज से अगर मेहनत करना फिर से शुरू करते हैं कॉन्फिडेंस के साथ, पूरा ध्यान लगा के, तो आप हर वो चीज पा सकते हैं जो आप चाहते हैं। जब इस दुनिया की शुरुआत हुई तब शायद हमारे पास कुछ नहीं था। वो पहला इंसान जिसने इस धरती पे कदम रखा, न कपड़े, न खाना, न संस्कार, न कुछ। पर हाँ, जब हमें दुनिया में भेजा गया तो 2 चीज देके हमें भेजा गया, एक दिल, दूसरा दिमाग। और हमने इस दोनों का भरपूर इस्तेमाल किया, और इसीलिए आज हम इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में हैं। सोचिए कि अगर दिल की खोज ना हुई होती तो क्या हम गाड़ी में घूम सकते थे? ऐसी कई खोज है, अगर वो उस समय ना हुई होती तो शायद हमारा आज इतना बेहतर ना होता। हर वो चीज जो हमें हमारे पीढ़ी से मिली है, और हर नई चीज जो हमें हमारे आने वाली पीढ़ी को देना है, ये हम पर निर्भर करेगा। और इसीलिए शुरुआत से लेकर अभी तक टेक्नोलॉजी दिन ब दिन बदलती है, इंप्रूव होती है और आगे जाती है। हमारे पूर्वजों ने हमें कई चीजें दी है, आज हमारी बारी है कि हम हमारे आने वाले भविष्य के लोगों को या हमारी भविष्य की पीढ़ी को क्या देंगे। क्या आप उस धरती की कल्पना कर सकते हैं जब इस विशाल ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था? ना ये जमीन, वातावरण, आसमान, या जीवन। बिग बैंग थ्योरी के मुताबिक करोड़ों साल पहले ब्रह्मांड में हुए धमाके ने
पृथ्वी के पहले जीव अणु को जन्म दिया। इस काल के दौरान धरती पर महाकाय जानवरों का प्रभुत्व था। ये समय में जीवित रहना सबसे बड़ी चुनौती थी और ये महाकाय जीव सर्वोपरि थे। वो पहली सुबह जब मनुष्य ने इस जमीन पर कदम रखा तब वो असुरक्षित था। शायद ये प्रकृति की योजना ही थी कि वो खुद सर्जन का अनुभव करे। उसे ठंड, बारिश, सुरक्षा, भूख और जंगली जानवरों जैसी ढेर सारी परिस्थितियों से जूझना था। उसे आत्मनिर्भर होना था। एक नजर मनुष्य की उत्क्रांति पर एहसास दिलाती है कि हमारा सफर कितना अद्भुत रहा है। मनुष्य जाति की उन्नति एक अकल्पनीय घटना है। इस घटनाक्रम ने सिद्ध किया है कि एक अंधकारमय लेकिन गतिशील कल से हम प्रगतिशील आज तक पहुंचे हैं। पृथ्वी के पहले 20 लाख साल प्रागैतिहासिक मानव आविष्कार के प्रतीक रूप हैं। 5 लाख वर्ष पूर्व आग की आकस्मिक मौजूदगी भी एक खोज है। एक अंग्रेजी कहावत नेसेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशंस के अनुसार हमारा आज एक धीमी और लंबी प्रायोगिक आविष्कारों की श्रृंखला की देन है।